एक लड़के को लड़की से मोहब्बत होती है और मोहब्बत होने से पहले सोचता है कि मैं उस लड़की से दोस्ती करूंगा और दोस्ती करने के लिए वो रास्ता आजमाता है फेसबुक का। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, लड़की एक्सेप्ट करती है, दोनों के बीच में चैट शुरू होता है और ये चैट कई सालों तक यूं ही चलता रहता है। फिर लड़की को लगता है कि अब उन दोनों को प्यार हो चुका है, क्यों ना अब साथ में मिलकर लिव इन में रहा जाए। लिव इन में जब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं तो इनके प्यार और ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जाता है। लेकिन लड़की अब देर रात घर नहीं आती है और कभी कभार तो सुबह सुबह आती है। लड़के को लगता है कि लड़की किसी और के साथ रिलेशन में है, तो उस लड़की से क्यों ना पूछताछ की जाए कि भैया तुम रहती कहाँ हो, रात भर क्यों नहीं आती हो। लड़की लड़के को डांटती है और यहाँ तक कि थप्पड़ भी जड़ देती है। लड़का उसके बाद उसी लड़की को बैग में रखता है, मार डालता है और उसी बैग को अपनी स्कूटी के पीछे बांधकर उसी लड़की के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर जंगल में फेंक देता है। और ये जंगल में फेंकने के बाद लगभग 4 महीने या कहें 3 महीने से भी ज्यादा बीत जाते हैं, फिर भी लड़की का कोई अता पता नहीं रहता है। बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश में लड़का ये भूल गया कि पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। दरअसल ये जो पूरी वारदात है, पूरी वारदात देहरादून से सामने आई है, जहां पर शहनू नाम की लड़की जो थी उसकी लाश मिलती है जंगल में। और जंगल में किस हाल में थी, कंकाल बन चुकी थी और जिस बैग में उसे रखा गया था बिल्कुल ब्रांड न्यू बैग था। अब जब शहनूर जब गायब हुई थी तब उसके परिवार वाले भी जो पता करने की कोशिश करते कि बेटी गई तो गई कहाँ। अब फिलहाल जब ये 26 दिसंबर 2023 की जो तारीख थी, जो पहली तारीख थी, जब शहनूर गायब हो जाती है अपने घर से, उसके घर वालों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन घर वालों को लगता है कि हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं गई हो। तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद, कई महीनों तक तलाश करने के बाद 29 जनवरी 2024, याद रखिए 1 महीने 3 दिन बाद, जो लड़की के घर वाले हैं, जो शहनूर है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी लड़की के घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि हमारी बेटी लापता है, कई दिनों से वो घर नहीं है और दिनों क्या महीने बीत चुके हैं। उन्होंने अपने स्तर पर बेटी को खोजने की भरसक कोशिश की, लेकिन बेटी नहीं मिल पा रही है। इसके बाद जो पुलिस थी वो कॉल डिटेल खंगालती है, पता करने की कोशिश करती है, तो पता लगता है कि जो लड़की है, जो शहनूर नाम की लड़की है, ये ब्यूटी पार्लर में काम करती है और ब्यूटी पार्लर से जो पैसे मिलते हैं उसी से अपने परिवार की देखभाल करती है और अच्छा खासा घर द्वार चल भी रहा था। लेकिन 2017-18 में जो शहनूर थी पार्लर में काम करते करते हुए उसे फेसबुक चलाने का शौक हुआ, तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम राशिद है। राशिद से इसकी दोस्ती गहरी थी और राशिद और जो ये लड़की शहनूर दोनों लिव इन में रहती भी थे। लेकिन जिस तारीख से जब बताया गया कि जब शहनूर गायब हुई थी, यानी 26 दिसंबर 2023 से राशिद भी अपने घर से लापता था। अब पुलिस को लगा कि हो ना हो राशिद पर शक तो जायज़ था, लेकिन पुलिस और भी एंगल से जांच कर रही थी, पता लगाने की कोशिश कर रही थी कहीं कोई इसकी सहेली हो या किसी और ने किडनैपिंग करने की कोशिश की हो या लड़की कहाँ लापता या खुद से गई है, इसके बारे में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस ने अपने मुखबिर एक्टिव किए, पता करने की कोशिश की कि राशिद कौन है, कहाँ काम करता है। पता लगा जो राशिद है वो एक मैकेनिक शॉप में बतौर मैकेनिक काम करता है और जो ISBT मतलब जो इंटरस्टेट बस ट्रांसपोर्ट जो देहरादून का है, वहीं पर एक किराए के मकान पर रहता भी है और यहीं पर वो शहनूर के साथ लिव इन में रह भी रहा था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 23 साल है। मैं बता दूं कौन से इलाके का रहने वाला है। ये खुद जो राशिद है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी उम्र 23 साल है। 23 साल की उम्र में मैकेनिक का काम करता था और मैकेनिक का काम करते हुए जब 26 दिसंबर 2023 के बाद से उस इलाके में किसी ने भी राशिद को नहीं देखा था। अब राशिद गायब हुआ तो पुलिस को शक तो जायज़ था। पुलिस ने अपने मुखबिर एक्टिव किए कि जरा पता लगाओ कि राशिद कहाँ है। राशिद के बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं थी, लेकिन लगभग 3 महीने बाद पता लगता है कि राशिद अपने किराए के मकान के पास दोबारा आया है, वहाँ आसपास गली में घूमता हुआ नजर आया है। फौरन ही जो मुखबिर थे वो पुलिस को बताते हैं और कहते हैं कि राशिद उस इलाके में देखा गया, शायद वो अपने किराए के मकान से अपना सामान लेने आया हो और कई महीनों बाद आया है। पुलिस आनन फानन में राशिद को उठाती है और पूछताछ करती है कि भैया बताओ इतने दिनों तक तुम कहाँ थे। राशिद कहता है कि मैं तो अपने गांव गया हुआ था, जैसा कि मैं हमेशा जाता ही हूँ।
फिर पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ एक लड़की रहती थी, शहनूर नाम है उसका, वो कहाँ पर है। वो कहता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कहाँ है इसके बारे में उसके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसने जवाब दिया, पुलिस की जो कार्रवाई होती है, सख्ती से पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने राशिद टूटता है और हर एक वो चीज़ बताते हैं जिसके बाद सामने खड़े पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल राशिद बताता है कि 2017-18 में जब वो मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था, उसकी दोस्ती शहनूर नाम की एक लड़की से हुई और ये जो दोस्ती थी ये फेसबुक पर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई। और क्योंकि ये पूरे दिन एक दूसरे से बातचीत क्या करते थे, उसे पता लग चुका था कि जो शहनूर है वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद जो शहनूर है वो टाइम निकालकर हमेशा कभी ना कभी राशिद से मिलने भी जाया करती थी। क्योंकि प्यार अब फेसबुक के चैट से बाहर निकलकर फ़ोन के जरिए होने लगा था, फ़ोन के बाद ये अब एक दूसरे से मिलने लगे थे, तो प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था इन दोनों के बीच में। फिर ये सितंबर 2023 ये फैसला करते हैं कि हम दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहेंगे और जो बस स्टैंड है उसी के पास रहेंगे। अब अक्सर जब भी इन दोनों के विषय प्यार की बातें होती तो पूछता राशिद कि तुम्हारा जो ब्यूटी पार्लर है वो कौन सी जगह पर, उसका एड्रेस बताओ, मैं तुमसे वहाँ मिलने आया करूँगा। लेकिन हमेशा जो शहनूर थी वो अपना एड्रेस बताती नहीं थी। राशिद को शक हुआ, लेकिन उसे लगा कि जो शहनूर उसे बिल्कुल बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसके साथ कोई गलत चीज़ नहीं करेगी। उसने कई बार पूछा लेकिन बार बार शहनूर ने उसे मना किया। लेकिन उस जो राशिद था उसे एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी, वो ये थी कि कई बार जो शहनूर है वो रात को देर से आती या कई बार तो सुबह सुबह आती और उसके घर पर। यहाँ तक कि जब भी वो उसे पूछता कि तुम कहाँ गई हो तो हर बार उसके पास कोई ना कोई बहाना रहता शहनूर, ऐसा राशिद का कहना है। हुआ यूं कि जो 26 दिसंबर 2023 को राशिद कुछ प्रिपरेशन करके बैठा था अपनी महबूबा से मिलने के लिए, लेकिन जो शहनूर है वो उस रात नहीं आई। सुबह यानी 27 दिसंबर 2023 की सुबह सुबह 2 बजे तड़के सुबह वो उस घर पर आती है। राशिद इंतज़ार कर रहा था पूरी रात और अपनी माशूका से पूछता है कि शहनूर तुम रात भर कहाँ थी, मुझे आज जानना है और तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाती हो, आज मुझे सच बता ही दो। अब शहनूर इस पर जवाब देती है कि तुम अपने काम से काम रखा करो, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसके बारे में तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम चुपचाप अपना जो मैकेनिक का काम करते हो वो क्या करो, मेरे काम पर अड़ंगा मत लगाया करो। अब इसके बाद जो इनके बीच में बहस और जो तलखी बढ़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शहनूर ने तमाचा जड़ दिया राशिद को। अब राशिद का कहना है कि जैसे ही उसके मुंह पर तमाचा लगा, उसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान में पहुंच चुका था, वो उसका आपा वो अपना खो चुका था। उसे लगा कि शहनूर गलत काम करके आती है और फिर भी उससे बहस कर रही है, उसे थप्पड़ मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो राशिद गुस्से में गला दबाकर शहनूर को मौत के घाट उतार देता है। अब मौत के घाट उतारते वक्त उसे लग रहा था कि जितना भी उसने उससे प्यार किया है वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। शहनूर ने उसे धोखा दिया है और इसी गुस्से की वजह से वो उसकी जान या कहें गला दबाता रहा लगातार। मकसद ये था कि शहनूर को इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया जाए। अब जब वो उसे मार डालता है, शहनूर को मार डालता है, तो राशिद को लगता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब वो करे तो करे क्या। तो एक क्रिमिनल अपने जुर्म को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है, अब इसकी बानगी पर देखिए। वो सुबह 2 बजे उसका मर्डर करता है। फिर घटना के बाद ही, जो वारदात के बाद ही, लड़का जो मैकेनिक का काम करता था, जो उसकी लड़की की स्कूटी थी, मैं स्कूटी नंबर भी बता देता हूँ आपको, UK 08AW 4566, ये स्कूटी नंबर है। और स्कूटी भी खुद राशिद की नहीं है, शहनूर की है। उस स्कूटी से जो लड़की थी उसका ATM कार्ड इस्तेमाल करता है, वहाँ से 17,000 रुपये निकालता है। फिर वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, उस मॉल में जाता है और एक बहुत बड़ा सूटकेस खरीदता है अपनी महबूबा को उसमें पैक करने के लिए। अब वो बैग लेकर दोबारा अपने किराए के मकान में जाता है। जिस तरीके से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, अपनी गर्लफ्रेंड को वो पैर हाथ बांधकर सूटकेस के अंदर पैक कर चेन बंद कर देता है। बिल्कुल ब्रांड न्यू सूटकेस है ये। उसके बाद उसे लगता है कि अब कहीं पुलिस उस तक पहुंच ना जाए, इस सूटकेस को ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। करीब जिस जगह वो रहता था, जिस बस स्टैंड के पास वो रहता था, वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जो देहरादून और सहारनपुर का जो हाईवे है, उसके बगल में बहुत बड़ा जंगल है। वो उस इलाके से निकलता है, 5-6 किलोमीटर स्कूटी पे चलता है। स्कूटी पर वो आगे चला रहा होता है और जो स्कूटी के पीछे बैग था उसे उसने
रस्सी से इस तरीके से बांधा था कि किसी भी तरीके से ये सूटकेस बैग नीचे ना गिर पाए। फिर जैसे ही वो एक सहारनपुर और देहरादून हाईवे पे पहुंचता है, सुनसान इलाका देखकर वो जंगल में उस सूटकेस को ले जाकर छोड़ देता है। फिर वो वहां से चुपचाप अपने गांव की ओर निकल जाता है। मकसद उसका सिर्फ ये था कि भैया मैंने तो लाश को ठिकाने लगा दिया है, मैं 5 से 6 किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया है, पुलिस मुझ तक जाकर भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि किसी को भी उसके गांव का एड्रेस नहीं पता था। ये जरूर पता था कि काम क्या करता है। अब गांव में जाने के बाद क्योंकि कुछ पैसे बच चुके थे, तो कुछ पैसे लगाकर वो एक कहते हैं कंडक्टर का काम, जो गांव में छोटी मोटी गाड़ियां होती हैं उस पर कंडक्टर का काम करने लगा था। लेकिन किराए के मकान में जिस आपाधापी में वो निकला था, बहुत सारा सामान उसका उस किराए के मकान में ही छूट चुका था, वो लेना वो भूल चुका था। तो करीब 3 महीने तक जब उसको लगा कि अब हो सकता है कि जो मामला शांत हो चुका हो, उसके परिवार वाले उसे खोज नहीं रहे हों, तो क्यों ना जाके किराए के मकान से ही अब अपना सामान वापस लेके आया जाए। और इसी लिए वो जब जैसे ही 3 महीने बाद अपने किराए के मकान के पास जाता है और सामान खोजने की कोशिश करता है, तभी पुलिस के मुखबिर एक्टिव होते हैं और पुलिस को बता देते हैं कि राशिद भैया तो घूम रहे हैं। अभी जैसी सारी जानकारी आती है, पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने बस इस छोटी सी वजह के लिए अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसे मार डाला। कहता है कि मुझे उसके चरित्र पर शक था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो पहले तो ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है और ब्यूटी पार्लर में क्या काम कर रही है, इस बात को लेकर उसे अक्सर टेंशन हुआ करती थी। और इसको और ज़्यादा बल मिला जब वो देर रात तक घर नहीं आती थी। अक्सर कोई ना कोई बहाना होता था उसके पास, और इसीलिए ये जो गुस्सा था जो कई दिनों तक उसके अंदर दबा हुआ था, वो उस रात या कहीं उस तड़के सुबह बाहर आता है। और बाहर ऐसे आता है कि शहनूर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन यहाँ राशिद जो है, राशिद अगर कोई लड़की उससे अगर प्यार नहीं करती, यहाँ तक कि जो शहनूर है उसने उसका एटीएम भी दे रखा था, एटीएम का पिन भी बता रखा था। इसलिए जब शहनूर इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उसी के एटीएम से पैसे निकालता है, उसी की स्कूटी से उसको ले जाकर उसकी लाश को दफनाता है और बताता है कि शहनूर से प्यार नहीं करती है। तो राशिद से कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, और ये गलती कुछ इस तरीके से हुई कि शहनूर इस दुनिया को छोड़ के चली गई, और एक परफेक्ट टाइम करने का जो प्लान था राशिद का, वो फेल हो गया। तो जितने भी तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो खास तौर पर जो क्रिमिनल अगर जो सोचते हैं कि क्राइम कर कर बच जाएंगे, तो उनके लिए ऐसे केसेस एक वार्निंग है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी ना कभी पुलिस की गिरफ्त में जरूर आएंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें।